हेलो बच्चों, मैं अमित बैनर्जी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं विजन पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में। फ़िलहाल हम लोगों ने अपने लास्ट 2 लेक्चर में 2 चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे हमने पिछले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम और हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस, बेसिक कुछ चीज़ें, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में पढ़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उसके विषय में हम लोगों ने बात की। आज हम लोग बात करेंगे अपने थर्ड लेक्चर में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की। किसकी बात करेंगे बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या इसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अच्छा, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हो कि इसमें 2 वर्ड आपको मिल रहे हैं, पहला मिल रहा है प्रोडक्शन और दूसरा मिल रहा है पॉसिबिलिटी। तो बच्चों क्या बात होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है विच रिप्रेजेंट्स पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है? ये एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की कॉम्बिनेशंस है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज, जैसा कि आप गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमी, जैसा कि अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। मेरे पास लेबर लिमिटेड है, मेरे पास कैपिटल लिमिटेड है, मेरे पास टाइम लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि मैं अपने टाइम को भी बढ़ा नहीं सकता हूँ, एक लिमिटेड टाइम ही है, उसने में ही मुझे काम करना है। तो कहने का मतलब क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जो कि रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में क्या रिप्रेजेंट होगा बच्चों? रिप्रेजेंट होगा ऑल कॉम्बिनेशंस, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, याद रखना, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन of two goods which can be produced with given resources and technology in an economy. अब क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इसके 2 नाम और हैं। पहला नाम तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हो गया, दूसरा नाम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया और तीसरा नाम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व हो गया। ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स which can be produced with given resources and technology in an economy। फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है कर्व? और 3 नाम से जाने जाते हैं, 2 नाम से। पहला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। चलो आगे आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपी कर्व इज बेस्ड ऑन, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं। तो रिसोर्सेज के साथ मतलब क्या है कि लेबर लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। उसी लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए हम अलग अलग गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने माना यहाँ पे हम 2 गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और वो पॉसिबिलिटी हम जिस कर्व में रिप्रेजेंट करेंगे वो कहलाएगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। तो ये क्या ये पीपी कर्व इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशंस। अजम्पशन क्या है? पहला अजम्पशन, फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक्स फिक्स्ड। अगर आपके पास, हमने माना 8 लेबर हैं और 4 मशीन्स हैं, तो ये 8 लेबर और 4 मशीन फिक्स हैं, बढ़ना घटना नहीं चाहिए। अगर लेबर बढ़ गया तो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इफेक्टेड होगी, लेबर घट गया तो भी इफेक्ट होगी। तो हमने क्या माना? रिसोर्सेज क्या है? 8 लेबर हैं और 4 मशीन्स हैं। तो ये 8 लेबर और 4 मशीन क्या होने चाहिए? फिक्स होने चाहिए, बदलने नहीं चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। सेकेंड, द टेक्नोलॉजी इज गिवन अनचेंज्ड। और जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी भी क्या, मशीनरी अगर आपकी जो थी वही मशीन होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, ना अपडेट होनी चाहिए और ना कम होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड, द रिसोर्सेज आर एफिशिएंट एंड फुल एम्प्लॉयड। अगर 8 लेबर हैं तो ऐसा नहीं कि एक लेबर बैठ के चाय पी रहा है, 2 लेबर बैठ के चाय पी रहे हैं। 8 लेबर हैं, वो अपनी वर्किंग आवर्स पे प्रॉपरली काम कर रहे हैं। 4 मशीनें, तो ऐसा नहीं कि 2 मशीन खराब है, एक मशीन बंद पड़ी है, एक मशीन आधी चल रही है आधी खराब पड़ी है, ऐसा नहीं। जो रिसोर्स हैं वो पूरे यूज होने चाहिए।
तो यूज होगा तो मतलब क्या यूज होगा, 8 लेबर यूज होगा तो मतलब क्या यूज होगा, 4 मशीन्स यूज होंगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। थर्ड, द रिसोर्सेज आर एफिशिएंट एंड फुल एम्प्लॉयड, जैसा कि अभी मैंने बोला। फोर्थ, ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। अब सारे, ये तो सही बात है कि अगर बोला जाए फोर्थ, ऑल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, यानी सारे के सारे रिसोर्सेज क्या है, कुछ ज्यादा अच्छे होंगे कुछ कम अच्छे होंगे, तो वो ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम लोग समझेंगे, इससे पहले हम कुछ कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ये है कि हम लोग दो चीज बना रहे हैं, एक हम लोग प्रोडक्शन ऑफ राइस और दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ टैंक्स। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में दो चीज बनेगी, एक तो हम टैंक बनाएंगे। क्यों बनाएंगे ये आपको पता है, टैंक बनाएंगे कि भैया ऐसा है कि आसपास में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और उसके हमारे नहीं, हमारी देश के। ठीक है, अब हमारी लड़ाई के लिए पड़ोसी को टैंक लेके नहीं जाएंगे हम लोग, तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, हमारी पहला चीज टैंक बनाएंगे, प्रोडक्शन ऑफ टैंक, और दूसरा क्या, प्रोडक्शन ऑफ राइस। ठीक है, तो दो कॉम्बिनेशन, इन दो गुड्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमी में। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, राइस जीरो है। मेरे बच्चों, अगर हम अपने रिसोर्सेज को पूरा का पूरा टैंक में लगा देंगे तो जाहिर सी बात है टैंक का हमें मैक्सिमम मिलेगा। अगर पूरा रिसोर्सेज हम टैंक में लगा देंगे तो हमें टैंक का प्रोडक्शन मैक्सिमम मिलेगा। अगर पूरा रिसोर्सेज हम राइस में लगा देंगे तो हमें राइस का प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। जैसे कि यहां पे हमने पूरा का पूरा एफर्ट किस में लगाया, टैंक में लगाया। पूरा एफर्ट किस में लगाया, टैंक में लगाया। तो टैंक कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 15 प्रोड्यूस हो रहे हैं। टैंक कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 15। अब पूरा रिसोर्सेज उसमें लगा है, तो यानी कि राइस जीरो है। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ए, प्रोडक्शन ऑफ राइस इज जीरो, प्रोडक्शन ऑफ टैंक इज 15। पॉसिबिलिटी 2, हमने कहा थोड़ा सा कुछ टन राइस भी प्रोड्यूस कर लिया जाए, तो जाहिर सी बात है कुछ टन मैंने अगर राइस में अपना यूज़ किया तो टैंक की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। किस प्रपोर्शन में कम होगी ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ राइस हमने बढ़ाया, तो ये हो गया 1, टैंक का प्रोडक्शन हो गया 14। ये क्या है, ये है पॉसिबिलिटी 2। तीसरा क्या हो रहा है, तीसरा हो रहा है हमने राइस थोड़ा और बढ़ाया, तो राइस पहुंच गया 2 पे और टैंक पहुंच गया 12 पे। थोड़ा सा राइस और बढ़ाते हैं 3 पे और टैंक 9 पे। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ राइस 4, प्रोडक्शन ऑफ टैंक 5। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ राइस 5, यानी कि पूरा का पूरा मैंने क्या किया, अपने रिसोर्सेज को राइस प्रोडक्शन में लगा दिया। तो मेरे बच्चे, अगर पूरा रिसोर्सेज टैंक में लगा था तो टैंक हाईएस्ट प्रोड्यूस हो रहा था 15, और अगर पूरा का पूरा रिसोर्सेज किस में लग गया, हमारे राइस में लग गया, तो राइस प्रोड्यूस हो गया मैक्सिमम। और हमारे पास 5 पॉसिबिलिटी मिली, पॉसिबिलिटी ए 0 and 15, पॉसिबिलिटी बी 1 and 14, पॉसिबिलिटी सी 2 and 12, पॉसिबिलिटी डी 3 and 9, पॉसिबिलिटी ई 4 and 5, पॉसिबिलिटी एफ 5 and 0। ठीक है, ये हमें 5 पॉसिबिलिटी मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसको कर्व में रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा क्या है, ये क्या है, शेड्यूल है। ये हमारा क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कहलाता है शेड्यूल। जिसको हम लोग कर्व के फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कहलाता है कर्व। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल हो गया। आगे हम लोग कर्व में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलो, ये बन गया कर्व। पॉसिबिलिटी ए क्या था, पॉसिबिलिटी ए टैंक है, तो टैंक मैक्सिमम था 15 पे, और ये क्या है, राइस 0 पे। ठीक है, पॉसिबिलिटी बी, टैंक पहुंच गया 14 पे, राइस पहुंच गया 1 पे। पॉसिबिलिटी सी हमारा, पॉसिबिलिटी डी, पॉसिबिलिटी ई और पॉसिबिलिटी एफ में क्या हो गया, राइस मैक्सिमम यानी 5 पे पहुंच गया, और ये क्या हो गया, 0 पे हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे हमारा राइस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा टैंक का प्रोडक्शन कम हो रहा है। और ये जो कर्व आ रही है, ये जो कर्व आ रहा है, ये कर्व क्या कहलाएगा मेरे बच्चों, ये कर्व कहलाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आओ हम लोग इसको नेक्स्ट ग्राफ में समझते हैं। देखो, इसमें दो चीजें हैं बच्चों, एक बात समझना। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि हमारे पास कितने लेबर हैं, 8 लेबर हैं। जैसा कि हमारे पास मशीन कितनी है, 4 मशीन है, और ये 8 आवर्स पर डे काम करते हैं। क्या करते हैं, 8 आवर्स पर डे काम करते हैं। ठीक है,
तो अब मेरी बात समझना, यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करेंगे और इन दोनों, ये ही दो हमारे पीपीसी की थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपसे अक्सर पूछी जाती हैं। क्या पूछेंगे हम लोग? पहला हम लोग डिस्कस करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर ये सारे रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं तब, और अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी ऑफ पीपी कर्व, यानी कि अगर ये चारों रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। अगर ये प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं तो फुल यूटिलाइजेशन कहलाएगा, अगर ये तीनों प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं तो अंडर यूटिलाइजेशन कहलाएगा। अब आपको एक चीज़ अच्छे से पता है कि अगर रिसोर्सेज जैसा मैंने आपसे कहा कि बच्चों बहुत मेहनत करोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, पर डे एक मिनिमम प्रॉपर टाइम आप पढ़ाई का निकालोगे तो परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा, आप में वो पोटेंशियल है। और अगर आपने वो जो मैंने आपसे कहा कि इतनी देर पढ़ना है, इतना पढ़ना है, और आपने वो नहीं किया तो जाहिर सी बात है परसेंटेज थोड़े कम होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो सेम कहानी, अगर आप रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे तो क्या कहलाएगा? फुल यूटिलाइजेशन। फुल यूटिलाइजेशन यानी कि हमने जो अज्यूम किया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का वो हम अचीव कर लेंगे। और अगर ये फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी 8 लेबर में 2 लेबर बात कर रहे हैं, 1 लेबर चाय पी रहा है, एक दो आपस में झगड़ रहे हैं, 1-2 लेबर प्रॉपरली काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम नहीं हो रहा है, लंच आवर के अलावा भी वो बैठे हुए हैं, बाहर घूम टहल रहे हैं, या 4 मशीनें प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये क्या कहलाएगा? अंडर यूटिलाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंडर यूटिलाइजेशन कहलाएगा। और अंडर यूटिलाइजेशन में जाहिर सी बात है हमने जो अज्यूम किया है अपनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। चलो, तो इतना तो मेरे बच्चों को समझ में आता ही है। तो क्या हुआ? फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है बच्चे? ये जो पॉइंट तुमको दिख रहा है पॉइंट ए, ये जो पॉइंट तुम्हें दिख रहा है पॉइंट ए, ये पॉइंट क्या है? रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। अगर रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज होगा तो मेरा ये पॉसिबिलिटी कर्व थी, तो मेरा जो पॉइंट आएगा ये पॉसिबिलिटी कर्व पे आएगा आसपास कहीं पे। और अगर फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है मैं बहुत अंदर रह जाऊंगा। मेरा पॉसिबिलिटी कर्व जो मैंने डिसाइड किया था, पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन जो मैंने डिसाइड किया था, उसके मैं अंदर ही रह जाऊंगा। और जब मैं अंदर रह जाऊंगा तो क्या कहलाएगा? रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज और एफिशिएंटली यूटिलाइज। ठीक है, तो अब एक तुमको दिख रहा है U और एक तुमको दिख रहा है I। तो अनएम्प्लॉयड या इनएफिशिएंटली अगर यूज हो रहा है तो वो क्या है? अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। ये U और I का मतलब क्या है? याद रखना कि यहां पे एक कर्व है, कर्व के पॉइंट पर जो पॉइंट आया वो हमारा कहलाएगा रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, और कर्व के अंदर जो पॉइंट आएगा वो हमारा कहलाएगा अंडर यूटिलाइज या इनएफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। और हमने इसको 2 नाम दिया है U और I। इस U और I को हम लोग अभी आगे जस्ट इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या समझ में आ गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल समझ में आ गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यानी कर्व समझ में आ गया, और इस कर्व में वो पॉइंट समझ में आ गया जो फुल यूटिलाइजेशन पर मिलेगा, और वो पॉइंट समझ में आ गया जो अंडर यूटिलाइजेशन पर मिलेगा। अंडर यूटिलाइजेशन और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट? रिसोर्सेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, तो इट रिप्रेजेंट्स अलोंग विद पीपी कर्व द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड द विच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स X एंड गुड्स Y शुड बी प्रोड्यूस्ड। टैंक और राइस में जो हमने डिसाइड किया था, इट मीन्स द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड दैट हाउ शुड रिसोर्सेज बी एलोकेटेड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स X एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स Y। अगर आपने पॉसिबिलिटी डिसाइड की है तो जाहिर सी बात है पॉसिबिलिटी डिसाइड करने के साथ ही साथ आप क्या डिसाइड करोगे कि उसमें कितनी हमें प्रोडक्शन यूनिट चाहिए और उस प्रोडक्शन यूनिट के लिए हम कितना रिसोर्स एलोकेट करेंगे। ठीक है, फिर द डिजायर्ड एलोकेशन ऑफ 2 गुड्स मस्ट लाई समवेयर ऑन पीपी कर्व। और अगर फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है तो पॉइंट ए मिला था जो कि पीपी कर्व में दिखा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए ऑन द पीपी रिप्रेजेंट्स वन सच एलोकेशन। ठीक है, तो आपको पॉइंट ए मिला। दूसरा हमने क्या बोला? अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन। तो अंडर यूटिलाइजेशन क्या है? If resources are not fully and efficiently employed, may there be problem of underutilization of resources. Underutilization of resources arises because of unemployment and inefficiency.
ये क्यों आता है बच्चे? अनएम्प्लॉयमेंट और इनएफिशिएंसी की वजह से आता है। ठीक है, तो दो बातें फिर से याद रखना, पहला अनएम्प्लॉयमेंट जिसको कि हमने यू से डिनोट किया, और दूसरा इनएफिशिएंसी जिसको हमने आई से डिनोट किया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? ये क्या है बच्चे? ठीक है, इफ द एक्चुअल कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोड्यूस गुड्स लाई बिलो द पीपी कर्व, इट मींस दैट द रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड। जाहिर सी बात है, आपके पास 8 लेबर थे और अगर हमको वो अचीव नहीं हुआ टारगेट हमारा, तो यार किसी ना किसी जगह पे तो गड़बड़ी रही होगी ना, चाहे लेबर ने ठीक से काम ना किया हो, या मशीन खराब रही हो, या टाइम उन्होंने कम दिया हो, तो कोई ना कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन जो हमने सोचा था वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। अगर हमने एक टारगेट अचीव किया कि भैया हमें 90% स्कोर करना है अपने बोर्ड्स में, और अगर 90% स्कोर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। ठीक है, तो वो कमी हम समझेंगे, और ये क्या कहला रहा है? अगर कहीं पे ये प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं है तो कहलाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइज समवेयर ऑन पीपी कर्व। फिर क्या बोला? फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन यू बिलो द पीपी कर्व रिप्रेजेंट्स द अनएम्प्लॉयमेंट। अभी आपको याद होगा पिछले ग्राफ में भी हम लोग दोबारा जाते हैं वहां पे, दैट इज द रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड। ठीक है, फिर इनएफिशिएंसी क्या है? अज्यूमिंग दैट रिसोर्सेज आर फुली एफिशिएंट एंड इफ द एक्चुअल कॉम्बिनेशन से आई प्रोड्यूस्ड स्टिल लाइज बिलो द पीपी कर्व। हम मानते हैं कि सब बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन अगर नहीं किया तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के क्या रहेंगे? अंदर रहेंगे। It means that the resources are inefficiently employed. So, any combination that lies below the PP curve also indicate the problem of inefficient utilization of resources. तो तुम्हें A समझ में आ गया पॉइंट, तुम्हें U समझ में आ गया पॉइंट, और तुम्हें I समझ में आ गया पॉइंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट्स U, इनएफिशिएंसी रिप्रेजेंट्स I, एंड A फुली यूटिलाइजेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहां तक समझ में आ गई चीजें, पीपी समझ में आ गया। नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं? राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपी कर्व। मेरे बच्चों, मैंने आपसे बोला कि ये है पीपीसी, ये है पीपीसी। ठीक है, और मैंने कहा कि पीपीसी में हमने सबसे पहला अजम्पशन क्या कहा था? हमने सबसे पहला अजम्पशन कहा था कि टेक्नोलॉजी फिक्स होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, कुछ अजम्पशंस है। अच्छा, अब बताओ, अगर मैंने राइटवर्ड शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम, तो राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है? ये पीपी कर्व कहां पे आ गया? थोड़ा सा ऊपर आ गया। दिस इज राइटवर्ड शिफ्ट, दिस इज व्हाट? राइटवर्ड शिफ्ट। तो ये पीपी कर्व ऊपर आया, तो मेरे बच्चों यानी हमने जो पॉसिबिलिटी सोची थी उससे ज्यादा अचीव हो गया। हमने सोचा था 90% और मिला कितना? 96%। तो मेरे बच्चों फिर से समझना, 94%, 92%, हमने सोचा 80% और मिला कितना? 90%। तो हमने जो अज्यूम किया था उससे ज़्यादा हम अचीव कर लिए। तो क्या ऐसे ही अचीव कर लिए? नहीं, हमने उसके लिए एफर्ट ज़्यादा दिया होगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे दो कमोडिटी थी, एक्स एंड वाई, और दोनों कमोडिटी पे इक्वली हमने टेक्नोलॉजी क्या की? इंक्रीज कर दी। रिसोर्सेज क्या किए? इंक्रीज कर दिए। लेबर क्या किया? इंक्रीज कर दिया। तो अगर टेक्नोलॉजी, लेबर, रिसोर्सेज इंक्रीज हो गया और दोनों पे इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब दोनों पॉसिबिलिटी क्या होगी? दोनों प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ के यहां से यहां पहुंच गई, और ये पॉसिबिलिटी हमारी पहुंच के यहां से यहां पे आ गई। ये क्या कहलाया? राइटवर्ड शिफ्ट कहलाया। क्या कहलाया? राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब दोनों एक साथ बढ़ते हैं, जब दोनों एक साथ बढ़ते हैं, तो ये हमारा कहलाता है राइटवर्ड शिफ्ट। क्या कहलाता है बच्चों? राइटवर्ड शिफ्ट। और यही चीज एक आप फिर से मान लो, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, मैं आपसे बोलूं कि ये तो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, अगर पीपी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाती है, अगर पीपी कर्व क्या होती है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट आती है, यानी ये हमारी पॉसिबिलिटी थी और ये आ गई, क्या कहलाएगा? ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यानी यहां से यहां पे आ गई। तो मेरे भाई ये कम हो रही है ना। और अगर मैं आपसे पूछूंगा बच्चों ये बताओ ये क्यों लेफ्टवर्ड यानी नीचे तरफ क्यों आ गया? हमने जो कॉम्बिनेशन सोचा था पॉसिबिलिटी का उससे कम अचीव क्यों हुआ? तो मेरे बच्चों आप फिर से बोलोगे सर बहुत आसान है कि हमने रिसोर्सेज को दोनों जगह पे प्रॉपरली क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। हमने रिसोर्सेज को दोनों जगह पे क्या कर दिया? प्रॉपरली दोनों जगह पे इक्वली डिक्रीज कर दिया। इसकी वजह से हमारा क्या हो गया? दोनों पॉसिबिलिटी एक्स और वाई कमोडिटी की क्या हो गई? कम हो गई।
तो यहां पे क्या होगा, अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो जाहिर सी बात है कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन भी कम मिलेगा और कमोडिटी वाई का प्रोडक्शन भी कम मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने दोनों कमोडिटी पे इक्वली डिक्रीज और इंक्रीज किया था, तो हमें इक्वली राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड मिला। दूसरी कहानी क्या होगी, मान लो दोनों पे इक्वल ना करके किसी एक पे हमने इंक्रीज किया। क्या किया, किसी एक पे हमने इंक्रीज किया। तो अगर किसी एक पे इंक्रीज करेंगे तो मेरे बच्चों जाहिर सी बात है, अगर मैं टैंक ज्यादा बनाना चाहूंगा तो टैंक ज्यादा बनेगा, अगर मैं राइस ज्यादा बनाना चाहूंगा तो मैं राइस ज्यादा बनाऊंगा। तो हमारा एक टैंक था, एक राइस था, तो हमने क्या किया, हमने कहा नहीं टैंक जितना बन रहा है ठीक है, तो उसके रिसोर्सेज को कुछ हम लोग चेंज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, राइस प्रोडक्शन के रिसोर्सेज को बढ़ा देते हैं। क्या करेंगे, राइस प्रोडक्शन के रिसोर्सेज को बढ़ा देते हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ा देते हैं। तो अगर राइस प्रोडक्शन के टेक्नोलॉजी को बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है टैंक का जितना था उतना ही रहेगा, प्रोडक्शन जितना हमने सोचा था उतना ही प्रोडक्शन मिलेगा। लेकिन राइस में चूंकि आपने बढ़ा दिया तो राइस का प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। राइस का प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रही मेरी बात, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो यानी यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमारी पीपीसी अगर ये थी तो हमने सिर्फ एक का प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो हमारी क्या हो गई, राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया। और सेम चीज, अगर जरूरी नहीं कि आपने राइस का प्रोडक्शन बढ़ाया, हो सकता है कि आप बोलो कि नहीं साहब आजकल जो है क्या कहते हैं पड़ोसी मुल्कों से सही नहीं चल रहा, तो टैंक का प्रोडक्शन बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो, टैंक का बढ़ा दो, तो राइस का वही फिक्स रहेगा और टैंक का बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, जब एक का इंक्रीज किया गया, किसी एक कमोडिटी की टेक्नोलॉजी को चेंज किया गया। फिर आ गया, ठीक है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट मैं पहले ही समझा चुका हूं आपको। ठीक है, इसके बाद लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या होता है, जब आपका प्रोडक्शन कम हुआ तो वो हमारा कहलाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। जब प्रोडक्शन कम हुआ वो हमारा कहलाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो आपको मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होंगी। और रिसोर्सेज डिक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चे, रिसोर्सेज डिक्रीज होने की जगह पे हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो हमने अज्यूम की थी वो हमें कम मिलेगी। ठीक है, फिलहाल यहीं पे हम लोग बच्चों आज की अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे। और अपने लेक्चर को ख़त्म करने के साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का लेक्चर समझ में आया होगा। जो डाउट होगा फिर से आप हमें सेंड करना, और सेंड करने के साथ ही साथ आप जो प्रॉब्लम पूछेंगे उसका सॉल्यूशन हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो बच्चों फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, और जो भी डाउट हो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।